हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं, जिस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में कि जो इंसर्ट मेन्यू है उसमें अंदर जो आपका टेबल ग्रुप होता है, उस टेबल ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुल कितनी कमांड्स होती हैं और किस तरीके से वो कमांड कार्य करती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और साथ ही साथ हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एमएस वर्ड होता है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। और स्टूडेंट यदि कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो क्लास है, जो भी आपकी सूचना है जो आप तक पहुंचाने वाली है या तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आप जो सूचना वो आपको तुरंत मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू, अब इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम बात करने वाले हैं टेबल ग्रुप के ऊपर। टेबल ग्रुप की जो टेबल ग्रुप होता है, ठीक है, वो टेबल ग्रुप के अंदर आपकी कितनी कमांड होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल ग्रुप को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यानी आपको ये जब भी आप टेबल ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे या टेबल कमांड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स या ये जो लिस्ट है या जो बुलेटिन है वो आपको दिखाई देगी। अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से कौन सी कमांड है, किसका क्या नाम है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आपको जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक बार के लिए बता देता हूँ, जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन बॉक्स वाली कमांड्स को बोला जाता है टेबल ग्रिड। क्या बोला जाता है? टेबल ग्रिड बोला जाता है। और बाकी आप इन सब के नाम जानते हो, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, इन सब के तो आप नाम जानते हो। पर जो आपके छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं, ठीक है, जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इन कमांड या इस कमांड का जो नाम होता है वो क्या होता है, आपका टेबल ग्रिड नाम होता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, कि आपकी कौन कौन सी कमांड है, किस तरीके से काम करती हैं। तो आपकी नंबर एक, पहले हम बात करते हैं टेबल ग्रुप के ऊपर, थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं टेबल ग्रुप के अंदर कि जो टेबल ग्रुप है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब देखो, जो टेबल ग्रुप है इसके अंदर आपकी जो टोटल कमांड है, जो टोटल कमांड होती है वो कितनी है आपकी, 6 टोटल कमांड होती हैं। जो नाम आगे आपको धीरे धीरे सबके धीरे धीरे आपको एक एक करके सबके नाम भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे किस तरीके से कौन सी कमांड है काम करती है। केवल इतना याद रखना एक बार के लिए कि जो आपका टेबल ग्रुप होता है उसके अंदर आपकी जो टोटल कमांड होती है वो कितनी होती है, आपकी 6 कमांड होती हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि टेबल के ऊपर, कि जो आपकी टेबल होती है, टेबल का हिंदी में नाम क्या होता है, सारणी। क्या होता है? सारणी। तो ये जो टेबल है ये मिलकर किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये याद रखोगे कि जो आपकी टेबल होती है वो हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है। आई बात समझ में? नंबर 1 आपका आता है, देखो नंबर 1 आती है रो, नंबर 2 कॉलम, और नंबर 3 जो आती है वो आती है सेल। अब बात करते हैं रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होती है। देखो, रो को आप पंक्ति बोलते हो। क्या बोलते हो? पंक्ति। हिंदी भाषा में इसको पंक्ति बोलते हो। कॉलम को आप क्या बोलते हो? स्तंभ। और इसको आप एक बोल सकते हो डब्बा, ठीक है, या एक आप बोल सकते हो उसको बॉक्स। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है रो, क्या होती है कॉलम। जैसे आप कोई भी एक बॉक्स का निर्माण करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक आपका क्या बनाया, बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, अब यदि मैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन बनाता हूँ, क्षैतिज लाइन ये जब मैंने बनाई तो अब जो आप देख पा रहे हो वो क्या आपकी रो,
आई बात समझ में। और जब मैं अप टू डाउन यानी कि वर्टिकल यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन यदि मैं खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब जो आपके दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, कॉलम। आई बात समझ में। अब देखो रो और कॉलम याद रखना हमेशा कि रो व कॉलम जहां पर एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आपस में काटते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने के दौरान या काटने के दौरान जिस बॉक्स का निर्माण होता है, जिस बॉक्स या डब्बे का निर्माण होता है उसे सेल कहते हैं, मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पे आपने जैसे ये वाली रो ले ली, ठीक है, और यहाँ से ये वाला आपने कॉलम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पॉइंट के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रतिच्छेद वाले पॉइंट पर जो आपका बॉक्स बन रहा है वो क्या आपका एक सेल। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला नंबर 1 वाला कॉलम ले लिया और नंबर 3 वाली आपकी रो ले ली, तो ये वाला जो आपका बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का नाम क्या हो गया आपका सेल। तो इस प्रकार आपकी जो टेबल जो सारणी होती है वो हमेशा कितनी चीजों से मिलकर बनती है, 3 चीजों से मिलकर बनती है। और 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं आपकी, रो, कॉलम और सेल। आई बात समझ में। तो टेबल ग्रुप के अंदर टोटल आपकी जो कमांड होती है वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 कमांड के ऊपर। जो नंबर 1 कमांड आती है वो आपकी आती है ग्रिड लाइन। क्या आती है, ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन कमांड के अंदर आप नोट्स है वो साथ साथ बनाते रहना, ठीक है। ग्रिड लाइन जो कमांड है वो उसकी थ्योरी लिखो फटाफट। जो ग्रिड लाइन कमांड है इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ग्रिड लाइन के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो बॉक्स होते हैं, ठीक है, देखो एक बार के लिए समझना कि जो यहाँ पर आपके बॉक्स रहते हैं या जो आप बॉक्स देखते हो, यहाँ पर जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, टेबल ग्रिड कहते हैं। अब ये काम कहाँ पर आते हैं, देखो कि जब आपको मान लीजिए कोई छोटी टेबल बनानी हो जो 10 कॉलम और 8 रो से छोटी हो, ठीक है, मतलब 10 बाई 8 से यदि आपको कोई छोटी टेबल बनानी हो तो आप क्या कर सकते हो, टेबल ग्रिड कमांड की सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। यानी जब जितनी आपको आवश्यकता उतनी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करके और क्या कर सकते हो, टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हो इजीली। आई बात समझ में। तो आपका जो टेबल ग्रिड कमांड है इसके अंदर आप थ्योरी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि जो टेबल है, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट लिख दो कि इसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार रो व कॉलम सेलेक्ट करके टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर आपको ये दिखानी है कि कौन सी टेबल ग्रिड होती है, क्या इसमें रो होती है, कितनी कॉलम वगैरह। आई बात समझ में। तो ये आपके टोटल क्या है, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं हम, टेबल ग्रिड। क्या कहते हैं, टेबल ग्रिड। और ये वाला जो है वो क्या होता है आपका रो, और जो आपको स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कॉलम। आई बात समझ में। अब हमेशा याद ये रखना आपको कि जो आपकी टेबल ग्रिड होती है, ठीक है,
इसकी सहायता से, ये भी याद रख लेना कि इसकी सहायता से अधिकतम 10 कॉलम व 8 रो वाली टेबल ही बना सकते हैं। यानी जो आपकी टेबल ग्रिड कमांड है, इसके द्वारा आप अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हो? 10/8। कितनी बड़ी बना सकते हो? 10/8 की, 10 गुणा 8 की आप क्या कर सकते हो? अधिकतम टेबल बना सकते हो। किसके द्वारा? ग्रिड लाइंस या फिर ग्रिड टेबल। लाइंस की जगह काट कर देना, एक बार टेबल करना है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रिड टेबल कमांड द्वारा क्या होगा कि आप आवश्यकता अनुसार जितनी आपको 10/8 से छोटी आपको क्या करनी है? टेबल बना सकते हो आवश्यकता अनुसार रो व कॉलम सेलेक्ट करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी अगली जो कमांड आती है वो आती है टेबल ग्रिड के बाद आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है इंसर्ट टेबल। क्या आती है? इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल कमांड क्या है? देखो, इंसर्ट टेबल कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को 10/8 से बड़ी टेबल चाहिए, 11/10 की चाहिए, 12/10 की, ठीक है, मतलब कॉलम की संख्या बढ़ा दे, तो आपको क्या करना होता है? इंसर्ट टेबल का यूज करना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप आवश्यकता अनुसार रो व कॉलम की जो संख्या है, जितनी आपको चाहिए उतनी संख्या आप इंटर करके, दर्ज करके आप क्या कर सकते हो? टेबल डिजाइन कर सकते हो। यानी इसकी सहायता से रो व कॉलम की संख्या दर्ज करके टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको और भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। मैं इंक चेंज करके आपको बता देता हूं कि जो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तो वो मिलेगा आपको एक तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। क्या मिलेगा? फिक्स कॉलम विड्थ, मतलब जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है, आपकी चौड़ाई जो है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। यानी टेबल में, इसमें क्या लिखोगे आप? टेबल में प्रत्येक कॉलम की सटीक चौड़ाई प्रविष्ट, मतलब इंटर करके टेबल बना सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब कोई आपको ये बोल दे कि प्रत्येक कॉलम की जो साइज है वो 1 इंच होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अनुसार उसकी जो साइज है वो 1 इंच करके आप टेबल डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका टेबल है उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा, जो नाम रहेगा, उसके अनुसार क्या होगी? आपकी टेबल की साइज है वो अपने आप सेट हो जाएगी। मतलब इसकी सहायता से कॉलम की चौड़ाई कॉलम में जो सबसे बड़ी या लंबी एंट्री है उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगी।
आई बात समझ में? कहने का मतलब कि जो ऑटो फिट कंटेंट है इस कमांड के द्वारा क्या होगा कि जो आपकी टेबल है उस टेबल के अंदर अधिकतम जितना बड़ा डेटा होगा या जो नाम होगा उसके अनुसार उस कॉलम की क्या हो जाएगी, साइज है वो अपने आप क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी इंसर्ट टेबल है, ठीक है, इसके द्वारा आप अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि एमएस वर्ड के अंदर आप अधिकतम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हो। ठीक है, स्टार पॉइंट लगाकर आपको नोट करना है ये चीज़। ठीक है, तो कितनी बड़ी आप अधिकतम टेबल जो है वो बना सकते हो, बताओ। यदि आपको किसी को पता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हो कि अधिकतम कितनी बड़ी आप टेबल है वो बना सकते हैं। तो याद रखना हमेशा कि जो एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड में अधिकतम 63 कॉलम व 32,767 रो वाली 32,767 रो की टेबल बना सकते हैं। टेबल बना सकते हैं, याद रखना हमेशा बना सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में अधिकतम कॉलम की संख्या बताइए। एक टेबल में कॉलम की संख्या अधिकतम पूछता है तो आपको क्या बतानी है, 63। और यदि ये पूछ ले रो की संख्या, तो रो की संख्या एक टेबल में अधिकतम कितनी हो सकती है, 32,767 हो सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो आपकी हर मेन्यू की लास्ट के अंदर आपकी जो क्लास होती है, टेस्ट क्लास, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में अधिकतम जो आपकी एक टेबल है उस टेबल में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा इन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, वो आती है आपकी ड्रॉ टेबल। ठीक है, नंबर 3 क्या आती है आपकी, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल। अब जो ड्रॉ टेबल कमांड है ये क्या करती है, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, यानी इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो टेबल है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी पेन होती है ना, जैसे आप कॉपी के अंदर टेबल बनाते हो, उसी प्रकार क्या होगा कि जो आपका एमएस वर्ड है उसके अंदर भी क्या होगा, आप पेन की सहायता से, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना कि पेन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं हम कि इस कमांड या इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट में पेन द्वारा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन ये लिख लेना कि जो आपका एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जब भी आप ड्रॉ टेबल कमांड का यूज करोगे तो ड्रॉ टेबल कमांड का यूज करने पर जो माउस का कर्सर है वो किस आकार या आकृति के अंदर बदल जाता है। तो लिख लेना इसके अंदर कि इस कमांड का यूज करने पर माउस का कर्सर पेन के आकार में बदल जाता है। आई बात समझ में? मतलब इस कमांड का जब भी यूज करोगे तो जो माउस का आकार होता है वो किस में बदल जाएगा, आपका पेन के आकार में। जो आपकी पेंसिल है, जो आपकी आप नोट्स लिख रहे हो, उस पेन के आकार में क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन जो बनेगा वो बिल्कुल यहाँ से बनेगा, सटीक क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो याद कर लेना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है नंबर 4 के ऊपर, वो आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या आती है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट का मतलब बदलना, टेक्स्ट को किस में? टेबल में। यानी कि इस कमांड के द्वारा क्या होगा कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाय मिस्टेक आपने जो हेडिंग है वो डायरेक्ट लिख दी, टेबल के अंदर नहीं लिखी, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो जो भी हेडिंग लिखी उनको काटो और दोबारा टेबल बनाओ, उसके बाद दोबारा हेडिंग लिखो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपने हेडिंग लिखी है उन हेडिंग को क्या कीजिए? सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड के ऊपर जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड है वो क्या कर देगी? उस जो आपने हेडिंग लिख रखी है उन हेडिंग को किस में बदलेगी? टेबल के अंदर बदल देगी, कन्वर्ट कर देगी। अब हम प्रैक्टिकल के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से वो कन्वर्ट करेगी। आगे भी हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो भी हम इस टेबल ग्रुप के अंदर सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए मन लगाकर क्लास के अंत तक। तो इसके अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के अंदर क्या होगा कि इसकी सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट को, इस कमांड की सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट को टेबल में बदला जा सकता है, बस बिल्कुल बहुत ही इजी कमांड है ये आपकी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है? टेबल है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे आप टेबल से जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो क्या कर देगी? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देगी। आई बात समझ में? यानी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड कब चालू होगी? एक बात का और ध्यान रखना है कि जो कमांड है वो चालू नहीं रहती है, यानी एक्टिव नहीं रहती है। कब एक्टिव होगी? जब आप उस टेक्स्ट को जो आपने लिखे हैं उनको जब आप सेलेक्ट कर लोगे, तभी मैंने यहाँ लिखा है सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जब आप उनको सेलेक्ट करोगे तो ये कमांड क्या करेगी? सेलेक्ट यानी कि कन्वर्ट करेगी किसके अंदर? टेबल के अंदर। तो याद रखना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है। अगली जो नेक्स्ट जो नंबर 5 पर जो आपकी कमांड आती है वो आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या आती है? एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। अब एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है ये हम अभी सीखने वाले हैं कि क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसके अंदर क्या होता है कि इसकी सहायता से जो एक्सेल की सीट है उसको क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखना आपको थ्योरी के अंदर वो लिखो, तो लिखो इसके अंदर आप कि इसकी सहायता से एक्सेल सीट को, एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर होता है एक, ठीक है, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, हमारा कोर्स आएगा नया, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर क्या होगा, किस तरीके से हम वो भी सीखेंगे। तो एक्सेल सीट को डॉक्यूमेंट में, मतलब एमएस वर्ड की फाइल में, डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही है। एक चीज याद रखना कि जो आपका एक्सेल होता है उस एक्सेल की जो सीट है उस सीट को एमएस वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है कि इसके द्वारा हम एमएस वर्ड के अंदर प्रॉपर एक्सेल का जो वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो मेरे को कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं आपकी इस स्टडी को देखकर, पढ़ाई के प्रति लगन, रुचि को देखकर 2 लाइनें याद आ रही हैं। तो मैं पहले नेक्स्ट कमांड के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 2 लाइनें आपको बता देता हूँ। क्या है वो लाइनें? कि
कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। कि पंख नहीं चाहिए हमें, हौसले बुलंद होनी चाहिए। हौसला जब होगा तो हम बिल्कुल फतेह कर लेंगे। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है क्विक टेबल। लास्ट कमांड है 6 नंबर, क्विक टेबल। क्विक टेबल कमांड जो है उसके अंदर क्या होगा कि पहले से बने बनाए आपको फॉर्मेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पहले से बने बनाए फॉर्मेट। अब पहले से जो बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करवाता है उनको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम टेम्पलेट कहते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखना। अब उन टेम्पलेट्स को आप क्या कर सकते हो? MS वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, टेबल के रूप में इंसर्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इसके अंदर क्या होगा, क्या लिखोगे इसके अंदर थ्योरी में कि इसकी सहायता से पहले से बनी हुई टेबल या टेम्पलेट्स को इंसर्ट किया जा सकता है, आई बात समझ में? मतलब जो क्विक टेबल है कमांड है उसके द्वारा क्या होगा कि पहले से डिजाइन किए गए आपको फॉर्मेट मिलेंगे अलग अलग टेबल के, जैसे कैलेंडर हो गया आपका, कोई भी और जैसे टेबल हो गई, ठीक है। तो वो टेबल क्या करेंगे, आपके पास यदि टाइम कम है और वर्कलोड ज़्यादा है तो उन टेबल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम को भी बचा सकते हो, अपने वर्कलोड को भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। आई बात समझ में? तो क्विक टेबल का जो यूज होता है वो कम समय के अंदर यदि आपको टेबल बनानी है और वो टेबल भी आपको बिल्कुल फॉर्मेटेड बनानी है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग की हुई हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्विक टेबल कमांड के द्वारा आप आराम से क्या कर सकते हो, उनको आप या जो टेबल बनाना चाहते हो वो टेबल आप क्या कर सकते हो, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए क्लास के अंदर, तो वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर करने। अब मैं आपको कुछ एक और एडवांस चीज़ बता देता हूँ, जब आपको कहीं भी किसी भी सेंटर वगैरह पे यदि आप ज्वाइन किए हुए हो या पढ़ते हो वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल नहीं बताई जाती है। तो वो क्या है कि जब भी आप टेबल का यूज करोगे, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, देखो, MS वर्ड में टेबल ड्रॉ करने पर 2 न्यू मेन्यू, मतलब 2 न्यू मेन्यू ओपन हो जाती हैं जिन्हें हम टेबल टूल्स के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? मतलब जब भी आप टेबल को ड्रॉ करोगे तो आपके सामने ऑटोमेट टेबल टूल के नाम से 2 मेन्यू ओपन हो जाएंगी, जिसमें पहले मेन्यू का नाम होगा आपका डिजाइन मेन्यू। बिल्कुल आपको हर एक टॉपिक करवाया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप, बिल्कुल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपकी आती है लेआउट मेन्यू। तो ये दोनों मेन्यू है वो आपके लिए नई है, बिल्कुल आपको इनकी थ्योरी भी करवाई जाएगी और साथ ही साथ इनका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ये मेन्यू कुछ बड़ी हैं, तो इन दोनों मेन्यू के लिए मैं आपको अलग से एक सेपरेट क्लास, जो आगे नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे की क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आगे की क्लास, क्योंकि अभी तक तो हमने टेबल को बिल्कुल बेसिक सीखा है कि आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। अब उस टेबल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हो, किस तरीके से आप टेबल डिजाइनदार बना सकते हो, अलग अलग टेबल आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। उस टेबल के अंदर नई रो, नई कॉलम कैसे जोड़ सकते हो, नई सेल कैसे जोड़ सकते हो। तो ये सब की सब जो आपकी रोचक जानकारी है वो आपकी डिजाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू के अंदर आपको मिलने वाली है। तो क्लास को देखना मत भूलना, डिजाइन मेन्यू और जो लेआउट मेन्यू की जो क्लास आती है उसको आप देखना मत भूलना।
नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी जो आपका प्रैक्टिकल है टेबल ग्रुप का। पहले हम वो प्रैक्टिकल करेंगे बेसिक का, उसके आगे हम लेकर आएंगे आपकी डिजाइन और लेआउट मेन्यू की जो क्लास है वो थ्योरी के रूप में। थ्योरी के बाद आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल। क्योंकि मेरे अनुसार प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको थ्योरी नहीं आती, प्रैक्टिकल आता है, और कई को क्या करते हैं कि कई को थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तो ही मैं आपके लिए दोनों चीज़ें वो साथ लेकर चल रहा हूँ कि जिसको थ्योरी नहीं आती वो थ्योरी क्लास कवर करे और जिसको प्रैक्टिकल नहीं आता वो प्रैक्टिकल क्लास कवर करे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही मैं आपके लिए लेकर आया था, और आशा करता हूँ कि आपके ये चीज़ समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी या समझ में आई आपके, तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय, अपनी जो भी आपकी राय वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का आपकी जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, वो आपको तुरंत मिल जाए। एक बार फिर से पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।